व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। तो आज हम आप सबके बीच लेकर आ गए हैं फालतू ज्ञान का भंडार, जिसका नाम है मुफ्ती तारिक मसूद, जो कि पाकिस्तान से है। और पाकिस्तान का नाम है भिखारिस्तान, जो शुरू से ही फालतू ज्ञान का केंद्र रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई साहब, ये जो है ना, ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये बिजनेस इन्फ्लुएंसर भी है। ये फाइनेंसर इन्फ्लुएंसर भी है। ये बिजनेस कोच भी है। ये मोटिवेशनल स्पीकर भी है। ये भगवान क्या जुल्म है। और ये आका भी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आका, समझ रहे हैं आप? आका। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनकी वीडियो कि इनके ज्ञान का भंडार और वैसे फालतू ज्ञान का भंडार कहां कहां तक है। और एक बात तो बताना भूल ही गया, ये एक अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेबल फैशन डिजाइनर भी हैं। क्या क्या क्या? लेट्स गो, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनके ज्ञान। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। वकाला इन्वेस्टमेंट के पैसों पर ज़कात का हुक्म। आपके समझने के लिए, आपके मतलब के लिए मैं बता दूं कि ज़कात का मतलब होता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का मतलब हिंदी में होता है ब्याज। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और वैसे भाई साहब, इस्लाम में तो ब्याज लेना और देना दोनों ही हराम है। बात तो सही है। ये कैसे संभव है? ये कैसे पॉसिबल है कि इनके इस्लामिक बैंक में, मौलवी साहब के इस्लामिक बैंक में इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, ब्याज लगाया जा रहा है? अब बताओ। अबे इनके इस्लामिक बैंक में ब्याज लगा कौन रहा है बे? अबे कौन पैदा हो गया इनके नियम कानूनों को तोड़ने वाला? कौन है बे? और भाई साहब, प्रॉफिट ही तो कमाना है, उसमें इंटरेस्ट क्या है? मतलब ब्याज जो है जिसका वो लेगा ना, मतलब हर चीज में धर्म को घुसेड़ना कोई इनसे सीखे। अबे साले, इसमें मुझे प्रॉफिट आता है और वो इन्वेस्टमेंट 3 या 5 साल के बाद मैच्योर हो जाती है और वो मुझे प्रॉफिट के साथ पैसे वापस किए जाते हैं। तो क्या इस इन्वेस्टमेंट पर ज़कात फर्ज है? अब आज जाहिलो, अगर तुमको इंटरेस्ट के बारे में जानना है, ब्याज के बारे में जानना है, तो यार बैंक के पास जाओ ना। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और इतना ही अगर दिक्कत हो रही है, आलस आ रहा है बैंक के पास जाने में, तो यूट्यूब उठाकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पास जाओ ना। किसी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर की सलाह लो जो इन सब के बारे में सही जानकारी दे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अबे मौलवी के पास कौन जाता है? अब सही कहा गया है कि मदरसा छाप यही होते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मतलब जहां से जो मिलता है वहां इनको नहीं जाना है, और जहां से जो नहीं मिलता है वहीं इनको जाना है। मतलब कि ऑल इन वन। ये सिर्फ मौलवी की बात मान सकते हैं भाई साहब, इनके लिए फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर कुछ नहीं है, इनके लिए जो बैंक वाले हैं वो कुछ नहीं है, इनके लिए जो बिजनेसमैन है वो कुछ नहीं है, इनके लिए फिटनेस इन्फ्लुएंसर कुछ नहीं है, इनके लिए इनके पाकिस्तान में जो है इनके मौलवी, इनके सब कुछ है। बिजली विभाग हो गया, रेलवे विभाग हो गया, या कोई भी विभाग हो गया, इन सालों के मौलवी ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट और परमानेंट नंबर 1 पे होते हैं। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? प्लॉट की किस्तों को ज़कात से क्या मिना करेंगे? अगर एक शख्स ने मसलन 1 करोड़ का प्लॉट खरीदा और इसकी किस्तें कई सालों में भरेगा, तो क्या जो किस्तें इसको भरनी है इसे ज़कात के पैसों से मिना किया जाएगा? तलहा साहब कराची से। अगर बेचने के लिए प्लॉट खरीदा है तो ज़कात में से, प्लॉट की कीमत में से जो किस्तें इस साल पे करनी है आपने, वो वाली किस्तें माइनस की जाएंगी, उसके बाद वाली किस्तें माइनस नहीं की जाएंगी। ये कैसा फाइनेंशियल ज्ञान है भाई साहब? ये कैसा फाइनेंशियल ज्ञान है कि जो आपने प्लॉट खरीदा है, जो आपकी जमीन है, उसी में से उसका प्रॉफिट माइनस करके उसको बेच दो। यार तो आदमी के हाथ में आएगा क्या तंबूरा? आदमी के पास आएगा क्या जब उसका प्रॉफिट ही उसमें से माइनस हो जाएगा? आदमी तंबूरा बजाएगा। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। क्या? अबे इन्हीं जैसे मौलवियों की वजह से पाकिस्तान गर्त में जा रहा है भाई साहब, भिखारियों का देश बनते जा रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जहां ये ऐसे चूतियों का देश है कि जहां भाई साहब हारने पे मेडल मिलता है। हमारे यहाँ तो प्रमोशन में मेडल मिलता है, जीतते हैं तब मेडल मिलता है, लेकिन इनके यहाँ हारने पे मेडल मिलता है। इनके यहाँ लोग हारने पे खुशियां मनाते हैं।
और किस वजह से? इन जैसे जाहिल मौलवियों की वजह से। आइए अभी ये कम है, इन्हीं के बिरादरी के एक और मौलवी साहब से मैं आपको मिलवाता हूं जो कि इनसे भी अलग लेवल का ज्ञान दे सकते हैं। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। समीरा आजम कराची से। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बिजली का बिल कम से कम आए तो एक वजीफा है, आपने शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। अच्छा ठीक है, समझ गया। आपने लिख लेना है जम जम जम। जम। ये मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें। इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूं आपके बिजली का बिल कम आएगा। वाह बेंचू वाह, वाह बेंचू वाह। है क्या चीज ये? मतलब मीटर पे जमजम लिखने से हर 15 दिन बाद 2 बार जमजम लिखने से मीटर रिसेट हो जाता है और बिजली विभाग वालों की आंखें चूतिया हो जाती है, उनको कुछ दिखता ही नहीं है और बिजली का बिल कम आने लगता है। इस तरह से अगर किया जाए ना मौलवी साहब, तो किसी भी फैक्ट्री का बिल कम ही आएगा या फिर नहीं आएगा। अब जमजम ऐसा कौन सा एलियन भाषा का कोड है, किस ग्रह का कोड है जिसको लगाने से बिजली का मीटर अपने आप रिसेट हो जाएगा? भाई साहब मैं नहीं बताऊंगा। ये तो वही बात हो गई कि स्पेस एक्स के एलन मस्क गए चूतिया बनने और ये यहाँ बन गए वैज्ञानिक ज्ञान देने वाले। भाई जब इनसे बढ़िया ज्ञान देने वाला वैज्ञानिक कोई नहीं है। ये हर चीज में अपने आप को नंबर 1 समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि इनसे बड़ा चूतिया इस देश में, मतलब पाकिस्तान में कोई नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। पूरे पाकिस्तान में इनसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। ऐसा ज्यादा ज्ञान वाला नहीं बन रही है। मतलब है क्या चीज ये? कोई बिजली का मीटर रिसेट कर रहा है, तो कोई भारत का राफेल मार के गिरा दे रहा है, तो कोई कहीं मतलब जो है पटना में वो पोर्ट बनवा दे रहा है। मतलब ये है क्या चीज? इनके दिमाग में चल क्या रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं। गजब है यार, ये अपने ही अलग ख्यालों की दुनिया में जी रहे हैं। आपको भी जन्नत में वैसे हूरों की तलब है या माशाल्लाह आपके पास जो 4 हैं वही काफी हैं आपके लिए? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट खबर सुनाना चाहूंगा, और वो इसलिए क्योंकि पहले आप खबर सुनिए तब मैं बताऊंगा किस लिए। जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप जो है जन्नत में 72 हूरों को देखना पसंद करेंगे, तो भाई साहब इस पे मसूद साहब का जो है वो जवाब क्या है, आइए उसको हम सुनेंगे और उसके बाद हम अपना ओपिनियन आपको सुनाएंगे। मुझे भी हूरों का शौक है, तो फिर घर वाले कहेंगे कि 4 काफी नहीं है, अभी भी हूरों का शौक है। और अगर मैं बोलूं कि नहीं है और अल्लाह जन्नत में कह दे तुमने दुनिया में बोल दिया था बस 4 बहुत हैं, तो अभी हूरें तुम्हारे लिए नहीं है, तो मैं तो फंस जाऊंगा ना बुरे तरीके से। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। गजब टूबीबाज आदमी। तो चलिए अब मसूद साहब का तो जो है वो जवाब हो गया, अब हम आपको जवाब सुनाते हैं। ये मुल्ला नहीं, ये मुल्ला है, ये मुल्ला नहीं, ये 1 नंबर के ठरकुल्ला है साले सब। अब 4 शादियां किए हो, 4। अब धरती पर 4, अंतरिक्ष में 72। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब सारा तुमको चाहिए क्या? 72 हूरों के लिए छाती पे बम बांध के किसी को पड़वा देते हो, सालों खुद फट जाते हो, खुद फालतू का ज्ञान देते हो 72 हूरों के लिए। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं क्या? हाँ, तो इनको पसंद नहीं है कि कोई बोस्की का सूट पहन के नमाज पढ़े या ना पढ़े। इनको पूमा ब्रांड से एलर्जी, इनको दुनिया के हर ब्रांड से एलर्जी। ये सिर्फ अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताना चाहते हैं मौलाना तारिक मसूद साहब। जनता माफ नहीं करेगी। अब हम क्या कहें इनके बारे में? अरे मुझे क्या पता। अब आगे कुछ कह नहीं सकते।
अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के लिए लाइक एंड कमेंट और चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब। और चलते तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में।